पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वहीं रहे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं और ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि मिली है और ये योनि भी ऐसी चले जाए और फिर कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कीड़े बने, पतंगे बने, फिर जीव बने, जंतु बने, पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, बनते बनते फिर वापिस ये मनुष्य की देह में आ गए और फिर वही उलझनों में फंस गए। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये जो 84 लाखवें नंबर की जो योनि है, ये शिव की भक्ति में इसको रमा, शंकर की उपासना में इसको रमा। गंगा जी क्या करती है? गंगा क्या करती है? खूब पूरे सोशल मीडिया पे खूब उत्पात मचा कि गंगा मैया पाप धोती है। कोई ने उसको हास्य में लिया, कोई ने उसको पाखंड में ले लिया, कोई ने उसको ढोंग में ले लिया, कोई ने उसको प्रपंच में ले लिया, पर जिसके दिल में श्रद्धा थी वो गंगा की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानकर भगवान की भक्ति में रहा। जिसके दिल में विश्वास होता है ना, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो अपनी परमात्मा की एक सीढ़ी तक चढ़कर आगे बढ़ सकता। ये जितने ये पत्र होनाते हैं ना, ये सारे पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। कोई कोई पत्र लिखते हैं, गुरुजी हम सीहोर भी गए, कंकर शंकर भी पूजन करी, हमने एक जगह की कथा भी सुनी तो भी बाबा ने देने में देरी कर दी। क्यों? थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी फाइल अगर मोटी है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व के कर्म का जो लेख लिखा हुआ है ना, पूर्व का जो तुम कर्म कर कर आए हो उसका लेख जो भाग्य में लिखा है, उसको मिटाने में थोड़ा समय महादेव को भी लगता है, थोड़ा सा। और ये सब आपको स्मरण में होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो आंदोलन कर दिया था कि मैं ब्रह्मा पद से इस्तीफा देता हूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया था मैं ब्रह्म पद से इस्तीफा देता हूं, मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं लेना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं विधाता के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं विधाता नहीं रहना चाहता। मैं विधाता नहीं रहना चाहता। ब्रह्मा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं रहना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं विधाता नहीं रहना चाहता। भाग्य माता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं भाग्य माता के पद पर नहीं रहना चाहता। मृत्यु देवी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मृत्यु देवी नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ये ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? ये
विधाता इस्तीफा दे रहे हैं क्यों, भाग्य माता इस्तीफा दे रही है क्यों, मृत्यु देवी इस्तीफा दे रही है क्यों, किस लिए? केवल एक कारण था कि भगवान शंकर अड़भंग हैं, वो बिना सोचे समझे तुरंत उठाकर दे देते हैं और हमारा लिखा हुआ बेकार हो जाता, हमारा लिखा हुआ बेकार हो गया। हमने जो लिखा वो श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी की उम्र लिख दी थी कि इतनी उम्र में इसको मरना है। विधाता ने राजा श्वेत के लिए लिख दिया था कि ये जल चढ़ाने के लिए जाएगा और मरेगा, वो ना मरा। मार्कंडे जी नहीं मरे, राजा श्वेत नहीं मरा, राजा रत्नाकर नहीं मरा। किस लिए? नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है? नानी भाई का मायरा यदि आप लोगों ने सुना है तो उस मायरे में आपने सुना होगा नरसिंह मेहता किसके भक्त थे? जम के बोलो। सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ के भक्त थे, पर सांवरिया जी से मिलाने वाले नरसिंह मेहता को कौन थे? भगवान शिव। जब नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया, रोते हुए नरसिंह मेहता कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, शिव मंदिर। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता रात भर रोते रहे। रात भर उनकी आंखों से आंसू बहता रहा, पूरी रात। दुनिया के लोग जल से अभिषेक करते हैं, नरसिंह मेहता अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। नरसिंह जी अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। रोते रोते नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। ये नरसिंह जी के स्मरण में नहीं था। जैसे 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का होता है। श्री गोपाल कांडा जी अभी वर्णन कर रहे थे कि कुटिया के बाहर कई किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है और कुटिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। लोग छतों पर भी जाकर बैठे हुए हैं और पूरा भरा, पूरा भरा। नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। ऐसे कई शिव भक्त हैं जिनको नहीं मालूम कि कथा के छठे दिन, कथा जब विराम होती है 7वें दिन, तो उसके एक दिन पहले शिवरात्रि कथा के अंतर्गत आती है। स्मरण नहीं है नरसिंह जी। शिवलिंग को स्पर्श कर कर बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहे हैं, रो रहे। और हुई शिव की कृपा। जैसे भील हिरण को मारने के लिए गया था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए छाजल में जल भर कर ले गया। छाजल मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े की एक सिली हुई छाजल होती है जिसमें पानी भरा होता है।
ऊपर लेकर बैठा था, हिरण का इंतजार कर रहा था। रात भर हिरण आएगा, उसको मारूंगा, मेरे बच्चों को पेट भर कर भोजन मिल जाए। पेड़ पर चढ़ा चढ़ा कभी इधर झांकता, कभी उधर झांकता। बेलपत्री ऊपर से नीचे गिर जाती, ऊपर छाजल में भरा हुआ जल बूंद बूंद कर कर नीचे गिर रहा था। और मध्य रात्रि उस भील को भी नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उस भील को दर्शन दे दिए थे और उसका कल्याण कर दिया। उसके स्मरण में नहीं आया, उसके स्मरण में नहीं रहा। उसी तरह नरसिंह मेहता जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। शंकर के शिवलिंग को पकड़कर रो रहे थे। शंकर भगवान ने आकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन करना। नरसिंह जी को ले गए, नंदी पर बिठाकर सांवरिया का दर्शन कराया गौलोक धाम। ये सब नानी दाई के मायरे में है और आपने सुना भी हो। नंदी पर बिठाकर लेकर गए। जब भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ में नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे, उसी रास मंडली में नरसिंह जी देख रहे थे। उसी रास में और भगवान कृष्ण की दृष्टि नरसिंह जी पर पड़ गई। भगवान कृष्ण रास को छोड़कर नरसिंह जी के पास पहुंच गए और नरसिंह जी के पास जाकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहां कैसे पहुंच गए? ये गौलोक धाम है, यहां लोग जिंदा कभी नहीं पहुंचते, मरने के बाद पहुंचते, और तुम तो जिंदा आ गए सशरीर। यहां तक लाने वाला कौन है? नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, वो सामने जो नंदी पर बैठा हुआ है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो मुझे सशरीर यहां तक लेकर आया। सशरीर मुझे यहां तक लेकर आया। सशरीर भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु तुमने पूरे विधि के विधान को पलट दिया। लोग मरने के बाद गौलोक धाम और बैकुंठ आते हैं, और तुम इस नरसिंह मेहता को जीते जी लेकर आ गए। जीते जी आप उनको जीते जी ले आए। भगवान शिव जी ने कहा, इसके आंसू नहीं देखे गए मुझसे। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। इसके आंसू मुझसे नहीं देखे। ये रो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहा था। इसके नयन के जल मुझसे नहीं देखे, आंसू नहीं देखे गए। इसलिए मैं इसको लेकर आ गया, मैं इसको लेकर आ गया। मेरे शिव, मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं। शिव के आंसू नहीं देख पाते, किसी के आंसू। मेरे शंकर भगवान किसी के आंसू नहीं देख पाते।
एक शिव भक्त को जब तकलीफ आती है, एक शिव भक्त की आंख में आंसू आते हैं, एक शिव भक्त के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, एक शिव भक्त के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है, तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि ये भक्त रो रहा है, पर हकीकत देखी जाए तो शिव भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो उससे जाता उसका देव अधिदेव महादेव रोता है, उसका शंकर रोता है, शिव रोता है। राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? ठीक है। शक्ति छोड़ी गई थी, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे। बाण किसको लगा था? जम के बोलो। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो रो कौन रहे थे? राम जी। कांटा तुमको चुभेगा तो पड़ोसन रोएगी कि तुम रोओगे? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कांटा तुमको चुभाए तो तुम रोओगे कि पड़ोसन रोएगी? अपन रोएंगे। कष्ट अपने को है तो अपन रोएंगे। दुनिया के लोगों को लगा कि लक्ष्मण जी को बाण लगा, पर लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। उनके तो रोम रोम में राम समाया था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए राम रो रहे थे, लक्ष्मण सो रहे थे। जिसकी रोमावली में, जिसके शरीर के प्रत्येक अंग में परमात्मा समाया हुआ है, तो दुख उस व्यक्ति को नहीं आता, दुख स्वयं परमात्मा पर आता है। आप एक लोटा जल लेकर, आप भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर रोज शिव के मंदिर तक जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हो, आप रोज एक लोटा जल लेकर शिवालय तक अगर जा रहे हो, तो ये मान कर चलना कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, वो कैलाश अधिपति स्वयं शंकर का है, तुम्हारा नहीं है। जब तक शिवालय नहीं गए थे ना, तब तक दुख तुम्हारा था। जब तक शिव महापुराण की कथा में नहीं गए, तब तक तकलीफ तुम्हारी थी। जब तक भगवान का भजन करने नहीं गए, शिव तत्व तक, शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल लेकर नहीं गए, तब तक सारा दुख तुम्हारा था। जिस दिन तुमने पूरा भरोसा और विश्वास कर लिया कि ये मेरा ओघड़दानी शंकर भगवान है और ये मेरे दुख को हरेगा, तो वो दुख तुम्हारा नहीं, स्वयं शिव का होगा, स्वयं। एक महिला बैठी हुई है, जिसने इतना इलाज करवाया कि उसको डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ के कारण, तुम्हारा गर्भाशय में जो गांठ है उसके कारण तुम कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकते। तुम मां कभी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ ऐसी जगह पर है कि मां बन ही नहीं सकती। एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसने जांचें कराई, पत्र है उसका।
मेरा नाम बिंदिया पारीक और मेरे पति का नाम पंकज पारीक है। गांव बिराण, तहसील क्या लिखा है, भादरा, कावदरा, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। नाम है बिंदिया पारीक, पति का नाम है पंकज पारीक। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर बाहर बैठे हो, बैठे हैं यहाँ पर, अच्छा, हाथ हिला सकते हैं उधर। बच्चा दानी में ऐसी जगह गठान थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकते, कभी आप मां नहीं बने। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल ऐसे निकलते चले गए और संतान का सुख नहीं। तब डॉक्टर बोले अगर तुम बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लो तो भी तुम मां नहीं बन सकते। अब ऑपरेशन भी कराओ और मां नहीं बनता हूं तो फिर ऑपरेशन कराने से लाभ क्या? तब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन में संतान का सुख है। तब मेरी भाभी आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं और उन कथा को सुनना चालू करो। उस दिन से टीवी के आगे आसन लगाकर कथा सुनने लगी और कथा में गुरुजी आपने जो बताया सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करना चाहिए, मैंने वो भी किया। हर रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा से विनय करता। पशुपतिनाथ का व्रत भी करा, एक व्रत करा। सीहोर गई, कंकर शंकर पूजन करा तो भी मेरे औलाद का सुख नहीं है। सीहोर जाने पर, कंकर शंकर पूजन करने पर भी जब मेरे को औलाद का सुख नहीं हुआ, तब मैं आशा लगाकर डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर बोले तुम मां नहीं बन सकते। पर आप अपनी कथा में कहते हो कि विश्वास मत टूटने देना। वो कंकर शंकर है, इतना अच्छा देगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। हम कंकर शंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर जल पीने लगे। फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत वापिस करा और बाबा से विनय भी कंकर शंकर की पूजन करते कहते रहे बाबा तू तो 3 महीने में गोदी भरता है। लोग कहते हैं सीहोर में जाओ कुबरेश्वर धाम में तो 3 महीने में बाबा देता है, तूने तो मुझे खाली रखा। वापिस आंकड़े की जड़ बांधी, कंकर शंकर पूजन करा। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा भले आ गया पर तो गांठ बहुत बड़ी है। फिर निवेदन इस बच्चे को गिरा दिया। हम बाबा पर भरोसा कर कर बच्चे को अपने गर्भ में रखे। आखिरी तक भी डॉक्टर कहता रहा कि गर्भ में गांठ है और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। 28 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। लोग कहते हैं कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और कुबरेश्वर महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर देता बहुत अच्छा है। देता बहुत अच्छा। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर, अगर बाहर भी कहीं पंडाल में बैठी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की। लोग कहते हैं हम एक बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, कुबरेश्वर धाम करा, ये करा। विश्वास भरोसा अगर पक्का है, बाबा देता है, थोड़ा देरी कर लेता है, पर मेरा कुबेर भंडारी दिए बिना देता नहीं है, छप्पर फाड़ कर।
थोड़ा। एक महिला बैठी है, 20 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरा नाम संतोष, पति का नाम सुखदेव मानधनिया। मेरा नाम संतोष, पति का नाम सुखदेव मानधनिया। कहीं बैठे हो सुखदेव मानधनिया जी? आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया, आ जाइए। गुरुदेव, मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको ये दूसरी बार कथा सुनने का सौभाग्य दिया है। शायद हम इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरे घर में संतान का सुख नहीं। 8 साल तो हमने डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद हमने जगह जगह गोदी भरवाई, पर औलाद नहीं हुई। 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20वां साल आ गया। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा जब कभी नजदीक में हो तो जरूर श्रवण करो। हम लोग बाबा पर भरोसा करें और बाबा से विनती कर हमने पहले टीवी पर कथा सुनी, फिर पंडाल में जाकर कथा का रसपान किया। गुरुजी, कथा सुनने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरा। फिर किसी ने कहा कि IVF करवा। हम 2 बार करवा चुके थे, फिर वापस करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया, वो भी फेल हो गए। तब हाथ में कुछ लगा नहीं, अब करें तो करें क्या। तब बाबा पर भरोसा कर शिव की ऐसी कृपा हुई कि हम, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि हमने बाबा की कथा को रसतत्व ग्रहण किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ 19 साल के बाद 20वें वर्ष में ठहर गया। और मैं अपने उस बालक को भी लेकर आई हूँ जिसका नाम मैंने, बेटे का नाम मैंने शिवम रखा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जो 20 साल बाद बाबा ने दिया है। शिव तत्व किसको कहते, शंकर किसको कहते? एक विश्वास। तुम्हारा एक लोटा जो जल है ना, इसमें विश्वास है। तुम्हारे एक लोटे जल में और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारा भरोसा। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो जिसने मान लिया कि गंगा है वो गंगा, जिसने नहीं माना तो बहता पानी है, तुम्हारे मोहल्ले में बह रहा है, सब और ही बह रहा है। मानो तो शिव पुराण है, मानो तो आपका और हमारा पिता आपकी बात सुनने के लिए यहाँ शिव तत्व के रूप में मौजूद है। कल श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि बाबा जी ने तो 2 रोटी दी थी, उसको कौन समझेगा कि ये 2 रोटी का इकाई दी है? कौन ज्ञात करेगा कि ये 2 रोटी किस लिए दी गई है, क्यों प्रदान करी गई है? पर विश्वास अगर पूर्ण है तो परमात्मा भी मिलता चला। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी दे। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी। तारा बाबा की कुटिया की गली गली, सारे पंडाल, गलियां, बगीचे, भोजनशाला, छत सब भरे पड़े हुए हैं। क्यों भरे पड़े? कोई तुम्हारे घर पर पीले चावल देने नहीं गया,
कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई बैनर नहीं लगाया गया, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाया गया, किसी के दरवाजे पर जाकर कहा नहीं गया कि साहब आप पधारना। कैसे आया? अंदर जो शिव बैठा था उस शिव की तरंगे आपको शिव पुराण तक खींच के लेकर आ गई मिलने। कौन की सामर्थ्यता है? कौन की सामर्थ्य? आने का किराया सीओर वाले महाराज ने दिया क्या तुमको? जम के तो बोलो। तुम्हारा किराया, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल, समय भी तुम्हारा, आय भी तुम, व्यवस्था भी तुम्हारी, सब तुम्हारा। किसके भरोसे? हम तो चल ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा चलते, डमरू वाले हम उसके आश्रित होकर चलते, आश्रित और किसी के भरोसे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में शिव महापुराण में आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ा। नहीं है ना? बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं। फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, फिर टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुंह झूठा करा दो, जैसे सब करो। एक विश्वास के अनुकूल, एक भरोसे के अनुकूल, एक दृढ़ता के अनुकूल। रोते नहीं, खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, तो अब रोते नहीं है, खुश हो जाओ। शंभो प्रणाम। 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शंभो दीदी बोल रही हैं 9 बार IVF करवाया, एक भी IVF सक्सेस नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों को दिखाकर थक गई, पर संतान का सुख का मना कर दिया। तब बाबा के भरोसे 20 साल के बाद हुआ। जोरदार ताली। बाबा ने हम सब भक्तों से मिलना, हम तो सीना तान हम तो सीना चलते
डमरू वाले के भरोसे हम उसके आश्रित होए। हम उसके आश्रित। कुछ बाबा ने देने में देरी कर दी ना, दुख मत करना। कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर अगर होकर आए हो और कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूज कर आए हो, उसके ऊपर छोड़ देना। कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, वो उसके आश्रित हो। कब देगा, कैसे देगा, वो देगा। विश्वास मत टूटने देना, भरोसा लगे रहना। तो महिला से पूछो जिसने 9 बार IVF करवाया होगा, दरवाजे की प्रणाम खड़ा होगा, 20 साल जब किसी नारी को बच्चा नहीं होता, उसका दर्द उससे पूछा जाए कि उसकी दशा क्या हुई होगी, तब जाकर उसने शिव पर भरोसा पूर्ण कर लिया कि अब वो देगा तो वही अब देगा तो वही आश्रित का भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। गंगा मैया क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धो देते। गंगा जी पाप, गंगा जी क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धोती है। फिर कहा शिव महापुराण क्या करती है, शिव पुराण क्या करती है? आपको हम दिख भी नहीं रहे। टीवी पर आप लोग बाहर एलईडियां लगी हुई है, गलियों में तो एलईडी भी नहीं है, रोडों पर तो वो तो वैसे बैठे हैं बस बाबा के भरोसे। क्या करती है शिव पुराण? आप शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो, शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए आए हो। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है। समाप्त। दुख, कष्ट, बस आपकी आश्रित, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और वो दृढ़ता मूल शिव, वो दृढ़ता मूल शंकर के शिव। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर। गर्भाशय में गांठ थी,
डॉक्टर ने कह दिया था जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाओगी, कभी संतान का सुख तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। कई साल निकल गए, तब आखिरी में टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, विश्वास कर कुबेर बाबा के धाम पहुंच गए। कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूजन करा और शिव की कृपा से विश्वास को डोलाया नहीं तो बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया, एक बेटा और एक बेटी जोड़े से भगवान ने प्रदान किया। थोड़ा समय लगे तारकासुर मारने के लिए जब प्राण भी अगर मंगे हैं तारकासुर ने कि मेरी मृत्यु भी आए तो शंकर के पुत्र के शिव का बेटा भगवान शंकर के पुत्र मुझे मारे। और जब शिव जी के पुत्र मुझे मारेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि मैं शंकर भगवान को खुश रखूंगा। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण शिव के। अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त, शिव का भक्त। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा, बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट पिला दिया, पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए खिला, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे ढेर कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त ढेरे बालक बता रहा था कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का केन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाए। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है, खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता, शिव भक्तों का प्रेम। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना बड़ा कर दिया।
मार्च को जब बठिंडा में कथा करने आए पंजाब में, तब तुम्हारा पत्र हो कि मेरे बाबा ने क्या किया, क्या प्रदान किया, कैसे थे। शिव के भरोसे थे। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मरूंगा तो सभी मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर जाऊं ना। ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना, पर भरोसे जाओ, आशा कर जाओ। आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण की ओर। गोपाल जी, एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो कौन सी दिशा में मुख रखकर डुबकी लगाएं? हमने कहा जहां तुम्हारे कपड़े रखे हो। कौन सी दिशा में हम देखकर डुबकी लगाए? तो कपड़े जहां रखे वहीं, नहीं तो कपड़े गायब, तो भस्म लगाकर फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तो फ्री में लोग चिल्लाएंगे अलग, 1008 की जय हो, 1800 की जय, लोग चिल्लाएंगे, वो अलग। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ दो। 3 दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए, समोसा, कचौड़ी, कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा, घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए वाले। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम मेहनत करो नहीं और कहो कि कोई कह दे तुमसे यहाँ खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना। इतना मेहनत का देना जो हमारी मेहनत का मिलता है, तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का
कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया गया। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो। नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना। फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गए। नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए, निर्मला देवी, किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला देवी जो किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मेरा बेटा कमल जो पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा। अब मैं 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर राजस्थान में JEE पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली। सिरसा शिवनगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री देवी है। कहीं बैठी हो? सावित्री देवी आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आइए। मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी पड़ोसन में रहने वाली सरोज सोनी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया, और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया। फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मां फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने
केवल 7 दिन ही लगे और 8 मार्च 2024 के दिन, शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार, मेरा गांव सीसोट